हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। मैं मनीष। आज हम लोग जो है सोयाबीन के बारे में यहाँ देखेंगे, जो कि हम लोग न्यू रासुंडा का बुक स्टार्ट किया था उसमें देख रहे थे। तो आज जो है हम लोग का पूरा वीडियो सोयाबीन कल्टीवेशन पर बेस्ड रहेगा। जो भी पॉइंट इसमें है हम लोग न्यू रासुंडा से लिए हुए हैं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसमें। तो बोल रहा है कि सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन के बोटनिकल नेम जो क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। हमेशा याद रखिएगा, सोयाबीन का बोटनिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम जो भी बोलिए, इसका क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन इज बेसिकली पल्सेज क्रॉप। ठीक है, सोयाबीन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पल्सेज क्रॉप है। ठीक है, बट इंडिया नॉटली ग्रोन एज ऑलसीड क्रॉप। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसका ऑलसीड क्रॉप की तरह यूज होता है। ठीक है, सोयाबीन बेसिकली क्या होता है, पल्सेज क्रॉप होता है, इसीलिए इसका फैमिली लेग्यूमिनेसी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इसका जो होता है ऑलसीड की तरह इंडिया में बेसिकली इसका सोयाबीन का यूज होता है। ठीक है, एज ए वंडर, इसको क्या बोलते हैं, नॉन एज वंडर क्रॉप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वंडर क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा क्रॉप, तो वंडर क्रॉप भी बोला जाता है इसको। हमेशा याद रखिएगा, वंडर क्रॉप भी बोला जाता है। और येलो ज्वेल भी बोला जाता है, येलो ज्वेल भी बोला जाता है। ठीक है, सोयाबीन को क्या क्या और किस नाम से जाना जाता है, वंडर क्रॉप से जाना जाता है, और येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका फर्स्ट रैंक है क्रॉप एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल के सोर्स में इसका जो होता है पूरे वर्ल्ड में वो रैंक नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, कितना रैंक जो है बेसिकली रैंक लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रैंक है किसके, क्रॉप ऑफ एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल के सोर्स की तरफ, मतलब ये इसका वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक है। ठीक है, सोयाबीन इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप जो होता है, सोयाबीन क्या होता है, मेजर ऑयल सीड क्रॉप होता है इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में एक अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन। इसका अकाउंट जो होता है पूरे वर्ल्ड में 50% एरिया होता है, और प्रोडक्शन में भी 50% एरिया जो होता है पूरे वर्ल्ड में होता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो इट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। यह क्या होता है, 60% वेजिटेबल प्रोटीन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और 30% ऑयल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब 60% वेजिटेबल प्रोटीन जो होता है प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड में, और 30% क्या होता है, ऑयल ऑयल जो होता है 30% ऑयल प्रोवाइड कराता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम लोग देखा है सोयाबीन का बेसिकली ये मतलब बोटनिकल नेम क्या होता है, तो बोटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स था। ठीक है, जो होता है सोयाबीन बेसिकली पल्सेज क्रॉप होता है, लेकिन इंडिया में इसको ऑयल सीड की तरफ यूज किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, या येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका रैंक फर्स्ट है सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल के तरह वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कशन करिए, आगे देखते हैं। ठीक है, कंटेंट, लेकिन इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है जो होता है 42% होता है। और कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है इसमें, तो लाइसिन प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो लाइसिन प्रोटीन बेसिकली सोयाबीन में ज़्यादा होता है, लेकिन जो प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें 42% रहता है। हमेशा याद रखिए, 20% ऑयल कंटेंट होता है इसमें। क्या होता है, 20% क्या होता है, ऑयल रहता है, हमेशा याद रखिएगा। बात किया जाए ओरिजिन प्लेस का, तो ओरिजिन प्लेस होता है चाइना होता है, या सोयाबीन चाइना से ओरिजिनेटेड हुआ है। हमेशा याद रखिए, क्या इसका ओरिजिन स्थान कहाँ पर है, ओरिजिन प्लेस जो होता है चाइना होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया कर लिया है, तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में बात किया जाए, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेसिकली इंडिया में जो होता है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर होता है महाराष्ट्र नंबर 2 पर, राजस्थान 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, एरिया में बात किया है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। प्रोडक्शन के बारे में बात किया तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में। ठीक है, आगे बोल दिया जाए, आगे दिखाया जाए प्रोडक्टिविटी की बात किया है, तो प्रोडक्टिविटी जो होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 40 क्विंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा भी प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि ये करेंट अफेयर का बेसिकली पार्ट है। ठीक है, आप इतना पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, बोटनी भी देख लिए थे, चलिए बोटनी बेसिकली अभी नहीं देखे थे, तो बोटनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोटनी को देखते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए बोटनी अपना, तो फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि मेजर बेसिकली सोयाबीन को क्या होता है, जो होता है
लेग्यूम क्रॉप होता है, पल्सेस क्रॉप होता है, इसीलिए इसका फैमिली लेग्यूमिनेसी होता है। ठीक है, जितने भी लेग्यूमिनेसी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से क्रॉप बिलोंग करते हैं वो पूरे पल्सेस क्रॉप होते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या इन्फ्लोरेंस को क्या बोला जाता है, इसको रेसेम बोला जाता है, रेसेम बोला जाता है, हमेशा याद रखिए रेसेम। इसका फ्रूट टाइप जो होता है पॉड टाइप का फ्रूट होता है, पॉड होता है, फ्रूट टाइप कैसा होता है, पॉड होता है। ठीक है, सोयाबीन जो होता है शॉर्ट टेप प्लांट, C3 शॉर्ट टेप प्लांट होता है, हमेशा याद रखिएगा सोयाबीन C3 शॉर्ट टेप प्लांट होता है। ठीक है, इसका वैरायटी भी देख लिया जाए जो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो यूएसए से जो इंट्रोड्यूस हुआ वो वैरायटी कौन कौन से हैं, तो ब्रेक, ठीक है, ली, क्लर्क 63, केंट, ब्लैक हार्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ वैरायटी हैं जो क्या था यूएसए से इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस वैरायटी हुए हैं कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इंडिया में जो वैरायटी जो बेसिकली होते हैं कौन कौन से ओरिजिनेटेड हुए इंडिया में। तो पहला वैरायटी जो होता है इम्पोर्टेंट वैरायटी है शिलाजीत, जो है शिलाजीत हो गया, अंकुर हो गया, अलंकार हो गया, पंजाब हो गया और मोनाटो हो गया। ये सब जो संजीत, अंकुर, शिलाजीत, अंकुर, मोनाटो, अलंकार, पंजाब वन, ये सब जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो इंट्रोड्यूस हुए हैं सोयाबीन का इंडिया में। ठीक है, सीड एंड सोइंग की बात कर लिया जाए तो सोइंग टाइम जो होता है इसका थर्ड वीक ऑफ जून टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, मतलब थर्ड वीक के जून से और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई तक इसका बेस्ट टाइम होता है। थर्ड वीक ऑफ जून है, मतलब थर्ड वीक के जून से और जुलाई का फर्स्ट फोर्टनाइट से जो होता है इसका टाइम जो होता है बेस्ट होता है। स्पेसिंग का बात कर लिया जाए तो स्पेसिंग में 45 से 60 और 15 से 20 सेंटीमीटर जो होता है स्पेसिंग रिक्वायर्ड होता है। 45 से 60 और 15 से 20 सेंटीमीटर जो होता है, जो इसके लिए होता है स्पेसिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। डेप्थ बताया जाए तो डेप्थ ऑफ सोइंग बताया जाता है, डेप्थ ऑफ सोइंग 3 सेंटीमीटर जो होता है बेसिकली होता है इसमें। सीड रेट का बात किया जाए तो 70 से 80 kg, मतलब 70 to 80 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है सीड रेट इसके लिए, सोयाबीन के लिए पर हेक्टेयर कितना, 70 से 80 kg। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन का बात किया जाए तो प्लांट पॉपुलेशन जो होता है 30,000 से 40,000 प्लांट्स होते हैं पर हेक्टेयर। ठीक है, बेसिकली इसका प्लांट कितने होते हैं, 30,000 से 40,000 प्लांट पर हेक्टेयर इसका होता है। ठीक है, वीड मैनेजमेंट का बात किया तो वीड मैनेजमेंट चलिए पढ़ देखते हैं इसमें वीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वीड मैनेजमेंट की बात किया तो मेजर वीड जो होते हैं कौन सा होता है, इचिनोकोला कोलियम जो होते हैं, इचिनोकोला जो कोलियम वो होते हैं, इसमें मेजर वीट होते हैं। साइप्रस रोटेंडस होते हैं जो वीट होते हैं, ये साइप्रस रोटेंडस जो होते हैं मेजर वीट दिखाई गया है बार बार फील्ड में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है क्रॉप रोटेशन भी करते हैं इसमें। ठीक है, और सोरगम हेल्पनेंस जो होता है और ट्राईएंथीनेमा जो होते हैं, ये सब जो बेसिकली साइप्रस रोटेंडस बेसिकली इसमें जो होते हैं मेजर पेस्ट होते हैं इसमें लगते हैं। उसके बाद हेल्पनेस जो होता है वीड इसमें भी लगते हैं। सोरगम हेल्पनेस जो होता है बेसिकली ये वीड भी बेसिकली देखे जाते हैं मेजर एरिया में। ठीक है, और टाइथीमा जो वीड होते हैं टाइएंथीमा जो वीड होते हैं ये भी बेसिकली इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट के लिए पीपीआई एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्लांट पर क्या होता है इनकॉर्पोरेशन किसका, फ्लोरोक्लोरिन का, फ्लूक्लोरीन का। ठीक है, कितना 1 kg पर हेक्टेयर जो होता है इस जो होता है हर्बिसाइड का आप इसके मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए। प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ एल्कोर और मेटराजियम जो होता है। ठीक है, कहाँ से कितना 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर जो होता है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है ईयरली पोस्ट इमरजेंट एप्लीकेशन क्या होता है, आई मेटराइजी आई
एक मिनट, ठीक कहाँ गया दिखाते हैं आप। ये मेरा था पायर कितना था, तो 750 ग्राम पर हेक्टेयर के रेट से हम लोग क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा मेजर वेट था, तो इरिनो इचिनोकोला इचिनोकोला, ठीक है, इचिनोकोला कोलोनम, ठीक है, इचिनोकोला कोलोनम, साइप्रस रोटेंडा, ठीक है, सोरगम हेल्पेंसिस और ट्राइएंथेमा जो ये सब जो वीड थे, ट्राइएंथेमा हो गया, साइप्रस रोटेंडा जो होता है मेजर वीड्स हैं। ठीक है, और इचिनोकोला कोलेनम भी, इचिनोकोला कोलेनम जो है ये सब मेजर वीट है। इसके लिए आप लोग ये सब केमिकल का यूज करके हम लोग इसका स्प्रे करके हम लोग इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लीजिए इसके, देख लीजिए प्लांट जो होते हैं बेसिकली इसका प्लांट इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका प्लांट देख लीजिए बेसिकली। ठीक है, इसके प्लांट में ये सब जो पोर्शन देख रहे हैं लीफ होता है, और उसके बाद ये लीफ सेट होता है। ठीक है, लीफ फ्लैट होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टीम होता है। स्टीम के बाद जो होता है ये देखिए यहाँ पर जो ऐसे सीड आते हैं। ठीक है, ऐसे सीड आते हैं, सीड प्रोसेस में आता है, ये मेन स्टीम हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे सोयाबीन के सीड जो आते हैं इस प्रकार आते हैं, पौधे आते हैं इसमें पौध आते हैं। ये सीड पॉड्स में क्या होते हैं, पूरे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने आज सोयाबीन के बारे में पूरी जानकारी दिया। ठीक है, सोयाबीन के बारे में देखा, सोयाबीन के प्लांट के बारे में देखा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई और जो होता है वीडियो में। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।